हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी तरह का एक और फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं और डिटेल से समझने वाले हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप उसे क्यों कहते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल किस तरह ड्रा होता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें और लास्ट तक देखते रहिए। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी चेकआउट कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. व्हाट इज टी फ्लिप फ्लॉप? सेम इज डी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का भी एक इनपुट होता है अलोंग विद इट्स क्लॉक और दो आउटपुट होते हैं, एक क्यू और एक क्यू बार। ठीक है, यानी जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप का एक इनपुट होता था, टी फ्लिप फ्लॉप का भी एक इनपुट होता है यानी टी, और इसका एक ऑब्वियसली क्लॉक होगा क्योंकि क्लॉक के बगैर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता। और दो आउटपुट होते हैं, एक है क्यू और एक है क्यू बार। टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप इसलिए इसको कहते हैं कि ये आउटपुट को टॉगल करता है, यानी अगर ये 0 है तो ये इसको चेंज करेगा 1 में, और अगर ये 1 है तो ये इसको चेंज करेगा 0 में। तो इसलिए इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप था, सेम इसी तरह टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज होता है रजिस्टर्स में, काउंटर्स में वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम आगे रजिस्टर्स पढ़ेंगे, काउंटर्स पढ़ेंगे, तब इसका यूज़ होगा। तो इसलिए इसको समझे ताकि रजिस्टर्स और काउंटर्स में फिर आसानी हो। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता दे ताकि वो मैं टाइम पे क्लियर करा सकूं, ताकि जब हम रजिस्टर्स पढ़े या काउंटर्स पढ़े तब आपके लिए आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। यह है इसका ब्लॉक डायग्राम। एक इनपुट टी, इसका यहाँ पर है क्लॉक और यहाँ पर है इसका आउटपुट क्यू और क्यू बार। यहाँ पर हम क्यू एन और क्यू एन बार भी लगा सकते हैं। मैं अभी बता चुका हूँ कि इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं कि ये आउटपुट को चेंज करता है, टॉगल करता है। टॉगल किस तरह करता है, यानी अगर ये यहाँ पर क्या हो, 0 हो तो ये इसको चेंज करेगा 1 में, और अगर 1 हो तो ये इसको चेंज करेगा 0 में। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, ये कब टॉगल करेगा? ये टॉगल तब करेगा जब t की वैल्यू 1 हो। अगर t की वैल्यू 0 हो तो ये फिर टॉगल नहीं करेगा। 0 इनपुट पर जो भी वैल्यू पहले थी आउटपुट पर वही कंटिन्यू रहेगी। यानी अगर क्यू एन इक्वल टू 0 है और मैं उसको 0 देता हूं इनपुट पर, तो क्यू एन 0 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इनपुट 1 देता हूं तो ये अब 0 से 1 पर टॉगल करेगा। ठीक है, नहीं समझे? चलिए ट्रुथ टेबल से समझाता हूं। यह है इसका ट्रुथ टेबल। फर्ज करें, सॉरी मैं यहां पर +1 भूल गया। क्यू एन +1 को हम कहते हैं नेक्स्ट आउटपुट। फर्ज करें t इक्वल टू 0। ठीक है, इनपुट क्या है, 0 है, तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो क्यू एन होगा। क्यू एन क्या है, प्रेजेंट आउटपुट। यानी जब इनपुट 0 है तो जो पहले आउटपुट था वही होगा। और t इक्वल टू 1 जब हम देते हैं तो अब ये होगा कि जो मेरा आउटपुट था, जो प्रेजेंट आउटपुट था क्यू एन, उसका ये क्या करेगा, बार लेगा। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें क्यू एन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है वो फर्ज करें 0 है। यहाँ पर 1 भी लग सकता है, 0 भी लग सकता है, मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब 0 इनपुट पर जो मेरा आउटपुट होगा वो इस हिसाब से क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यू एन वही आउटपुट है। तो t इक्वल टू 0 पर मेरा आउटपुट क्या है, क्यू एन यानी 0। लेकिन जब हम 1 देते हैं
ठीक है, जब हम इनपुट पर 1 देते हैं तो अब देखो क्यू एन का बार, यानी क्यू एन मेरे पास क्या था 0, और 0 का बार जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसने क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। ये 1 जो है ये बेसिकली टॉगल वैल्यू है, ये क्या है, टॉगल कर दिया इस 0 को 1 में। अगर यहाँ पर जो मेरा क्यू एन है वो 1 होता तो यहाँ पर वो क्या बन जाता, फिर 0 बन जाता। इसकी समझ आ गई, ये था इसका ट्रुथ टेबल। अब हम जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसमें क्या है, ये टी जो है ये तो इनपुट है, हमें पता है। क्यू एन जो है ये है प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, प्रेजेंट आउटपुट। और ये क्यू एन प्लस 1 जो है ये है नेक्स्ट आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो क्यू एन है वो 0 है, यानी जो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है वो 0 है, और मैं इनपुट 0 देता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर अब हम इनपुट देखेंगे, इनपुट क्या है 0 है, तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली यही आउटपुट होगा, कंटिन्यू होगा, टॉगल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आउटपुट है वो 0 आएगा। सेम इसी तरह अगर जो मेरा आउटपुट है वो 1 है और मैं अब भी 0 देता हूँ, इनपुट मेरा अब भी 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, यही आउटपुट कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मेरा जो आउटपुट है वो क्यू एन जो है वो 0 है और इनपुट में 1 देता हूं, तो अब ये इसको टॉगल करेगा, ये 0 को 1 में चेंज करेगा। और अगर मेरा जो आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, वो 1 है और मैं इनपुट 1 देता हूं, तो फिर क्या होगा, सेम जो ऊपर हुआ था इसको क्या करेगा, टॉगल करेगा, 1 को चेंज करेगा 0 में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यू जो है टॉगल हुए हैं। इसलिए टॉगल हुए हैं कि यहाँ पर जो t के वैल्यूज है वो 1 थे, इसलिए जो मेरे प्रेजेंट आउटपुट थे वो चेंज हुए, टॉगल हुए। ठीक है, और अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन होगा क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी एक्स और क्यू एन। इसको हम कहते हैं एक्स और भी इसको कहते हैं और जोर भी कहते हैं। जोर गेट जो होता है उसमें हम कहते हैं कि जब सेम इनपुट्स हमारे होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, और जब डिफरेंट इनपुट्स होते हैं 0 1 या 1 0, तब मेरा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनपुट दोनों क्या है, सेम है, तो आउटपुट क्या है 0 है। नीचे यहाँ पर देखो दोनों इनपुट्स 1 1 है तो आउटपुट 0 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 0 1 और 1 0 इनपुट्स डिफरेंट है, तो मेरा जो आउटपुट है वो 1 आया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और ये हो गया इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल का इक्वेशन। इसके बाद हम आते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल पर। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल को कई बार समझाया है, लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि असल में इसका क्या काम होता है और ये हम कैसे ड्रा करते हैं। तो चलिए समझाता हूँ। कैसे ड्रा करते हैं वो तो अभी करेंगे, लेकिन इसका असल काम क्या होता है वो आगे पता चलेगा। देखो, जब हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आगे 2 लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह बनता है एसआर फ्लिप फ्लॉप से, और ये टी फ्लिप फ्लॉप किस तरह बनता है जे के फ्लिप फ्लॉप से। उसके लिए ये एक्साइटेशन टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इसको ड्रा किस तरह करते हैं वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक्साइटेशन टेबल में हम ये देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट आउटपुट से नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा उसके लिए हम इनपुट क्या रखेंगे। नहीं समझे, चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें मेरा जो प्रेजेंट आउटपुट है, ये क्यू एन क्या है, प्रेजेंट आउटपुट, क्यू एन प्लस 1 जो है वो नेक्स्ट आउटपुट है, और टी मेरा इनपुट है।
तो फर्ज करें मेरा जो प्रेजेंट आउटपुट है वो 0 है और मैं चाहता हूं कि मेरा नेक्स्ट आउटपुट भी 0 आ जाए, तो इसके लिए t की वैल्यू में क्या रखूं? इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। या Qn जो है वो 0 है और नेक्स्ट आउटपुट में 1 चाहूं कि आए, तो t की वैल्यू क्या हो? या इस तरह मैं करूं कि Qn जो मेरा प्रेजेंट आउटपुट है वो ऑलरेडी 1 है और मैं चाहता हूं कि ये 0 आ जाए नेक्स्ट आउटपुट, तब मैं t की वैल्यू क्या रखूं? तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। चलिए इसको करते हैं सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आउटपुट क्या है? 0 है और नेक्स्ट आउटपुट भी 0 है, तो इसका मतलब कि t की वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर सेकेंड वन को देखें तो इसमें पहले आउटपुट 0 था, नेक्स्ट आउटपुट क्या आया? 1, तो इसके लिए t की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सेम इसी तरह इसको अगर हम देखें, ये क्या था? पहले 1 था और फिर चेंज हुआ 0 हुआ, तो इसके लिए भी t की वैल्यू 1 होगी। और Qn 1 है, मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट है Qn+1 वो भी 1 है, तो ऑब्वियसली t की वैल्यू 0 होगी। तो ये है इसका एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को ये ना आता हो तो वो किस तरह करेगा? देखो यहाँ पर 0 और 0, जो फर्स्ट वन है Qn भी 0 है, Qn+1 भी 0 है, तो इसके लिए t की वैल्यू क्या है? इसको देखो, यहाँ पर t की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैंने नीचे 0 लिख दिया। अब देखो 0 1, तो 0 1 इसको देख लो। 0 1 के लिए t की वैल्यू क्या है? 1 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। 1 0 देख लो, लास्ट वन को देखो 1 0। ठीक है, 1 0, तो इसके लिए t की वैल्यू क्या है? 1 है, वो मैंने लिख दिया। और सेकंड वन को यहाँ पर देखो, t की वैल्यू क्या है? Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए t की वैल्यू क्या है? 0 है, वो भी मैंने लिख दिया। तो आप इसको इस तरह भी डिजाइन कर सकते हो, इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, और जिस तरह मैंने आपको पहले किया उस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल भी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी और एक्साइटेशन टेबल भी। अब चलते हैं इसके लॉजिकल डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि इसका लॉजिकल डायग्राम बनता किस तरह है और ये काम किस तरह करता है। देखो, ये अगर आपको याद आ रहा हो, ये है JK फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन हुई है कि यहाँ पर जो इनपुट है वो अब J के बजाय T इनपुट होगा, यानी एक इनपुट होगा, यहाँ पर भी होगा और सेम ये इनपुट यहाँ पर आके इस गेट नंबर B को, ये गेट B, ये गेट A, दोनों को एक इनपुट जा रहा है और ये उसका हो गया क्लॉक। सिर्फ इसमें ये एक डिफरेंट है, बाकी सेम JK फ्लिप फ्लॉप है। फर्ज करें ये Q इक्वल टू 0 है, तो अब हम देखते हैं कि ये इसको टॉगल करता है या नहीं करता। पहले हम इसको चेक करते हैं t इक्वल टू 0 पर, और क्लॉक होगा 1 ऑब्वियसली, क्योंकि 0 पर तो ये काम नहीं करता, तो क्लॉक है 1 और t क्या है? 0 है। तो देखो यहाँ पर एक 0 जा रहा है, तो दूसरा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो Q बार 1 आए या 0 आए या जो भी आए, यहाँ पर क्या है? 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ पर वो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम इसी तरह यही 0 t इक्वल टू 0 नीचे गेट B में भी जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी मेरा जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी 1 जा रहा है और यहाँ पर भी 1 जा रहा है, तो ये सिंपल क्या है? SR लैच। SR लैच में हमने पढ़ा था कि जब इसके जो दो इनपुट्स है उसके अगर दोनों इनपुट्स 1 1 हो, तो ये क्या होगा? जो प्रीवियस आउटपुट था यानी Q इक्वल टू 0 था, उसको अब ये कंटिन्यू करेगा, यानी वही वैल्यू होगा जो पहले था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 0 है, ये 0 यहाँ पर नीचे फीडबैक हो रहा है इस गेट में, तो यहाँ पर देखो अब ये 0 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आएगा 1, और ये 1 ऊपर यहाँ पर जब फीडबैक हो रहा है तो यहाँ पर दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो इस गेट से वापस यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर देख ले तो वही मेरे आउटपुट आए हैं 0 और 1 जो पहले थे। लेकिन अगर मैं इस t को 1 करता हूँ, तब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो टॉगल होता है या नहीं होता।
t इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा गेट ए में और गेट बी में भी 1 आएगा, क्लॉक भी 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या था, q इक्वल टू 0, q बार इक्वल टू 1, तो ये q बार आएगा गेट नंबर ए में। ठीक है, तो गेट नंबर ए में तीनों इनपुट्स क्या हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे पास आएगा 0। लेकिन यहाँ पर जब गेट बी में हम देखते हैं तो इसके लिए जो एक q इक्वल टू 0 है वो यहाँ पर आके गेट बी में क्या होगा, फीडबैक होगा। तो यहाँ पर एक 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा 1, ऊपर 0 नीचे 1। तो SR लैच में जब 0 1 इंटर होते हैं तो जो आउटपुट होता है वो 1 आता है। ठीक है, तो अब इसको देख लो, पहले 0 था और अब ये टॉगल हुआ है 1। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर q इक्वल टू 1 करता हूँ, इस 0 के बजाय मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब t इक्वल टू 1 हो तो जो आउटपुट है वो क्या होगा, विल बी टॉगल। ठीक है, तो ये था टी फ्लिप फ्लॉप। उम्मीद है इसकी सही से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में मसला है या मैं सही से समझा ना सका हूँ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो भी मसला हो, जो भी डाउट हो, वो मैं क्लियर करा सकूँ, वो मैं सॉल्व कर सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।